क्या आप जानते हैं गैस लाइट या गैस लाइटिंग क्या है? और क्या आप जानते हैं कि जीन शार्प सिद्धांत क्या है और पश्चिमी किस तरह से इन दो सिद्धांतों का प्रयोग करके एक से तो हमें और दूसरे से किसी देश को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, और इसका उपयोग आजकल भारत के विरुद्ध भी इन पश्चिमी शक्तियों द्वारा किया जा रहा है। तो आज हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। गैस लाइट या गैस लाइटिंग कहते हैं किसी व्यक्ति को जिसको अपना अतीत भूल गया हो, या किसी समुदाय को जिसको उसका अतीत याद ना हो, उसको ऐसे सुझाव देना या उसके अतीत के बारे में ऐसी जानकारियां देना जो सच ना हो, और उसको इन जानकारियों की मदद से उसकी दिमागी सोच और व्यवहार को ऐसे सांचे में ढालना ताकि उसका मनचाहा उपयोग किया जा सके। इसको कहते हैं गैस लाइट या गैस लाइटिंग। और पश्चिमी देशों द्वारा, विशेषकर अमेरिका, ब्रिटेन, इन लोगों द्वारा इस तकनीक का बहुत बम्पर उपयोग किया गया है देश के लोगों को, समुदायों की सोच को बदलने के लिए और उनको नियंत्रित करने के लिए, और देशों को अपनी कठपुतली सरकार वहाँ पे बनाकर उनको अपने हितों के लिए उपयोग करने के लिए, उस देश में अपने हितों के अनुकूल नियम और कानून बनवाने के लिए और ऐसे तमाम गतिविधियों के लिए इन दो सिद्धांतों की मदद से ये पश्चिमी, विशेषकर अमेरिकी और ब्रिटेन, लोगों और देशों को अपना गुलाम बनाते हैं इन दो सिद्धांतों की मदद से। तो गैस लाइटिंग कहते हैं किसी देश, किसी व्यक्ति या समाज को बार बार ऐसे सुझाव देना, चाहे प्रचार तंत्र के माध्यम से, विज्ञापनों के माध्यम से, टीवी सिनेमा के माध्यम से, या किसी भी और माध्यम से बार बार ऐसी जानकारियां उसके ऊपर परोसना जो उसके बारे में गलत हों, जो सही ना हो, और उसको यह विश्वास दिला देना कि वह मानसिक रूप से अस्थिर या परेशान, बीमार है, और किसी भी तरह की घटना होने पर, चाहे उस घटना में वही पीड़ित ही क्यों ना हो, वह व्यक्ति या समुदाय ही पीड़ित क्यों ना हो, लेकिन हमेशा उस घटना के अपराध के बोध से त्रस्त हो जाए और आत्महीन होता हुआ चला जाए। तो इसको कहते हैं गैस लाइट या गैस लाइटिंग। और इस सिद्धांत का प्रयोग खूब ज़्यादा आजकल हमारे देश में बहुसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ किया जा रहा है, चाहे तांडव जैसी वेब सीरीज हो या इस जैसी तमाम और बनने वाली फिल्में हों, जो अक्सर हिंदू देवी देवताओं और हिंदू धर्म की आस्थाओं पर प्रहार करती हैं और उनको चूर चूर करने के दुष्प्रयास में लगी हुई है, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति और ऐसे तमाम नामों से। ये गैस लाइटिंग का ही सिद्धांत जो है व्यवहार में लाया जा रहा है इन देश विरोधी ताकतों के द्वारा। दूसरा आता है जीन शार्प थ्योरी। अमेरिकी राजनीतिक शास्त्री थे एक जीन शार्प, और उन्होंने एक सिद्धांत बनाया कि किसी भी देश की लोकतांत्रिक सरकार को कैसे अहिंसात्मक ढंग से आंदोलन के द्वारा धराशायी किया जा सकता है। इसको कहते हैं जीन शार्प थ्योरी। और भूतकाल में भी उन्होंने इस सिद्धांत का बहुत अधिक इस्तेमाल किया है तमाम देशों में। अपने उस देश की तथाकथित तानाशाही सरकार को लोग तानाशाही सरकार कहते हैं अगर किसी देश में राष्ट्रवादी सरकार बनती है जो अमेरिकी हितों के विरुद्ध जाकर अपने देश के हितों और अपने देश के लोगों के हितों के लिए काम करने का प्रयास करती है, तो उसको ये लोग तानाशाही सरकार करार देते हैं। और पहले चरण में, जीन शार्प थ्योरी के पहले चरण के अनुसार, उसके विरुद्ध खूब ज़्यादा दुष्प्रचार करते हैं और उसको बदनाम कर देते हैं कि ये तो आतंकवादी है, या इसने परमाणु हथियार रखा है, या ये तानाशाह है, या ये ऐसा कर रहा है, या अपने नागरिकों के अधिकारों का हनन कर रहा है, या अपने देश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन कर रहा है। ऐसे मनगढ़ंत आरोप लगाते चले जाते हैं और उसको खूब ज़्यादा बदनाम करते हैं। इसके बाद फिर उस देश में मौजूद तथाकथित बुद्धिजीवी नाम के भ्रष्ट लोगों को पैसा दे करके उस देश के खिलाफ लेख लिखने, सिनेमा, टीवी, विज्ञापन, समाचार और अन्य माध्यमों के द्वारा उस सरकार के खिलाफ इन बुद्धिजीवियों के द्वारा आवाज़ उठाने, लेख लिखने और अन्य कामों के लिए इनको तैयार करते हैं। और फिर इसके अगले चरण में वहाँ के कुछ भ्रष्ट जन समुदाय को आंदोलन करने के लिए तैयार करते हैं, और वह आंदोलन उस देश की राजधानी या इन तमाम सामरिक महत्व की जगहों पर लोगों के जनसैलाब द्वारा उस सरकार को घेर लेना और फिर इस तरह से उस सरकार को पंग कर देना ताकि वह
अपना कोई भी कामकाज, उसका सरकारी तंत्र कामकाज ना कर सके और वह सरकार ठप हो जाए। इसको कहते हैं जीन शार्प थ्योरी। और इसमें विशेष बात यह है, जीन शार्प कहते हैं कि आपका वह आंदोलन अहिंसात्मक लगना चाहिए, भले ही उस आंदोलन की आड़ में आप उस देश की सेना और पुलिस पर पत्थर बरसाएं, उनको मारें, सरकारी संपत्तियों को आग लगाएं या ऐसी और कोई भी गतिविधि करें, लेकिन आपका यह आंदोलन रिकॉर्ड कैमरे के सामने अहिंसात्मक ही प्रतीत होना चाहिए। और इन आंदोलनों में ऐसे लोगों को शामिल करो, ऐसे लोगों को आगे ले जाओ, नाबालिग बच्चे और बच्चियों को, जिनके ऊपर सीधे कानूनी कार्रवाई ना की जा सकती हो, कानूनी कार्रवाई जिन पे सीधे ना बनती हो। और हमने देखा था हमारे देश में भी तमाम आंदोलनों में किस तरह से नाबालिग बच्चियों को आगे करके इस सिद्धांत का व्यवहारिक उपयोग यहाँ पर किया गया था। और ऐसा ही ये लोग भूतकाल में और भी बहुत सी सरकारों के साथ कर चुके हैं और बहुत देशों की सरकारों को गिराकर वहाँ पे अपने देश और अपने देश की कंपनियों के हितों के अनुकूल सरकारें बनाने में ये सफल हो गए हैं। ये जीन शार्प महात्मा गांधी के विचारों से बहुत प्रभावित थे और इन्होंने महात्मा गांधी पर पीएचडी की और फिर उनके अहिंसात्मक आंदोलन के सिद्धांतों को अपने विचारधारा में शामिल करते हुए उन्होंने एक किताब लिख डाली जिसका नाम है पॉलिटिक्स ऑफ नॉन वायोलेंट एक्शन और दूसरी द 3 वॉल्यूम ऑफ सिविल डिसओबीडियंस। ये 2 किताबें उन्होंने लिखी और फिर इनके इस जीन शार्प सिद्धांत का मिस्र, किर्गिस्तान, वेनेजुएला आदि इन तमाम देशों में इस सिद्धांत का उपयोग करके वहाँ की राष्ट्रवादी सरकारों को गिराया गया। और फिर हमारे देश में भी शाहीन बाग और इस जैसे तमाम दंगों में इस सिद्धांत का उपयोग करने से इनकार नहीं किया जा सकता। और जैसा तमाम जगहों पर खुलासे हो रहे हैं और उनसे पता चल रहा है कि इन आंदोलनों में विदेशों से काफ़ी पैसा दिया गया था और फिर इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि इन आंदोलनों में इस सिद्धांत का बम्पर उपयोग किया गया है। और जैसा कि इन आंदोलनों के स्वरूप से स्पष्ट था कि इनमें नाबालिग बच्चों को ही शामिल किया गया था और ये लोग पुलिस और सेना पर पत्थर इत्यादि बरसाते थे, सार्वजनिक संपत्तियों को आग भी लगाते थे, लेकिन तो इनके आंदोलन के स्वरूप को ये अहिंसात्मक ही रखने के पूरे प्रयास में लगे हुए थे। हालांकि इनका खुलासा हो गया और ये इसमें सफल नहीं हो पाए, लेकिन हमारे देश में भी इस सिद्धांत का इन्होंने इन दंगों में खूब ज़्यादा जमकर उपयोग किया है। अब थोड़ी सी चर्चा फिर एक बार गैस लाइट या गैस लाइटिंग के बारे में। यह बेहद ही खतरनाक सिद्धांत है और इसकी मदद से किसी व्यक्ति या किसी समुदाय को बार बार उसके बारे में गलत चीज़ों से उसके दिमाग पर बार बार गलत सूचनाओं का प्रहार कराते हैं तमाम प्रचार तंत्र, मीडिया, वेब सीरीज और तमाम माध्यमों से, और फिर उस व्यक्ति या समुदाय को वैसा ही मानने और सोचने के लिए विवश करने का प्रयास करते हैं जैसी सूचनाएं वे उसके ऊपर डालते हैं। और इस तरह से जब वह उनके मनचाहे सोच के सांचे में ढल जाता है तो फिर उसका मनचाहा उपयोग करते हैं अपने देश के और अपने लोगों के हितों के लिए। इसको कहते हैं गैस लाइट या गैस लाइटिंग। ये बेहद ही खतरनाक चीज़ है। क्या आप जानते हैं जीन शार्प थ्योरी क्या है और क्या आप जानते हैं कि गैस लाइट या गैस लाइटिंग किसे कहते हैं? ये 2 सिद्धांत जिनका प्रयोग करके पश्चिमी हमें किस तरह से नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। गैस लाइट या गैस लाइटिंग कहते हैं किसी व्यक्ति को या किसी समुदाय को कुछ ऐसे सुझाव देना जिससे सुझाव देने वाले का हित सधता हो और जिसको सुझाव दिया जा रहा है उसके बारे में वह बिल्कुल ही गलत हो, लेकिन इस तरह से तमाम माध्यमों से और तमाम तरीके से उसको इस तरह से बताया जाए कि उसको उस पर विश्वास हो जाए कि यह सही है और धीरे धीरे वह इसी बात को मानने लग जाए। और इसको बारंबार बार इसको किया जाए, बार बार यही सूचना इस पर दी जाए, भले ही इस बात की परवाह किए बिना कि वह सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, वह इस पर ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है। लेकिन अगर बार बार इसको सुनता रहता है तो फिर इस पे विश्वास भी करने लगता है। ऐसा इस सिद्धांत के मानने वालों का मानना है और मनोवैज्ञानिक रूप से ये लोग इसको प्रमाणित कर चुके हैं कि अगर किसी को बार बार कोई सुझाव दिया जाए भले ही वह गलत हो तो फिर धीरे धीरे उसके मन में गहरे घर कर जाता है और फिर वह उसी दिए गए सुझाव के अनुसार व्यवहार करने लगता है। तो यह बेहद ही खतरनाक चीज़ है जो हमारे समाज पर, हमारे देश पर इसका प्रयोग किया जा रहा है।